सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 7 यानी कि डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 को, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में। और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। और फाइनली ये वीडियो हमारा इस साल का जो भी सिलेबस है क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस का, ये पाइथन का आखिरी वीडियो है। और इस वीडियो के बाद अब पाइथन का जो हमारा सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। अब बस सिंपली हम पाइथन के रिलेटेड अगर कुछ पढ़ेंगे तो वन शॉट वीडियोस पढ़ेंगे और अपने कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपने जो पीछे वाला वीडियो है जहां पर हमने स्टैक्स के बारे में समझा था वो आपने वीडियो अभी तक देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाइए और जो हमारा पीछे वाला वीडियो था इस चैप्टर का यानी कि पार्ट 1 जहां पर हमने स्टैक्स के बारे में समझा था, तो आप प्लीज जाइए और उस वीडियो को जरूर देख के आइए, क्योंकि वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के मामले में। क्योंकि जो चीज आप यहाँ पर सीखने वाले हैं आज क्यूज के बारे में, वो 90% चीजें जो है वो हमने स्टैक्स वाले वीडियो में समझ ली है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूज के बारे में। क्यूज क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आती कि इसका नाम तो बहुत शानदार है, ठीक है, लेकिन ये जो क्यू है ये इससे भी तो हमारा काम हो सकता था। तो फिर ये यूई यहाँ पर पता नहीं क्यों दिया है। पता नहीं जिसने भी ये वर्ड बनाया कितना खुराफाती दिमाग था उसका, जो उसने फालतू का, मतलब देखो तो सही, क्यों, मतलब ये यूई का मतलब क्या है। अगर किसी को इसका मतलब पता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज भाई। ओके, चलिए। तो यहां पर फर्स्ट डेफिनेशन हमें कहता है कि क्यू इज अ लीनियर लिस्ट विच फॉलोज फीफो अप्रोच। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने स्टैक में देखा था कि स्टैक जो है वो लीफो अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट से मुझे एक और बात याद आई कि मैंने पीछे वाले वीडियो में एक बहुत बड़ी गलती की थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। वो ये था कि मैंने वहां पर एक लाइन कही थी कि स्टैक में जो भी पहले आता है वो पहले जाएगा, लेकिन वो दरअसल मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। उसका मतलब ये था कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बाद में जाएगा, राइट। तो मैंने उसको थोड़ा बिना सोचे समझे वहां मेरे मुंह से निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो मैं उस स्टेटमेंट को करेक्ट करते हुए ये कहना चाहूंगा कि स्टैक में, ध्यान रहे, स्टैक में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, राइट। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होता। क्यू में क्या होता है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, जो कि हमें यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है कि फीफो अप्रोच। जो क्यू है वो फीफो अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। और यहां पर जो सेकंड पॉइंट है वो हमें कहता है कि क्यू अलाउज एडिशन ऑफ एलिमेंट ओनली एट वन एंड कॉल्ड रेयर एंड ऑफ लिस्ट एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट ओनली फ्रॉम फ्रंट एंड, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमें कहना चाहता है कि जो क्यू के अंदर एलिमेंट्स का इंसर्शन है वो एक ही एंड पे होता है, जिसे कि हम रेयर एंड कहते हैं, और जो डिलीशन है वो भी एक ही एंड की तरफ रेस्ट्रिक्टेड होता है, जिसे कि हम फ्रंट एंड कहते हैं। यानी कि अगर आप एक एलिमेंट, लेट से कि आप यहां पर एक लाइन खड़ी कर रहे हैं, राइट, ये यहां पर लोग खड़े हुए हैं, तो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि अगर कोई इस लाइन में आता है तो वो यहां पर आएगा, ठीक है, वो यहां पर लाइन में लगेगा पीछे, और अगर कोई यहां से जाता है तो ये जो पहला वाला बंदा होगा वो यहां से बाहर चले जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्यू के अंदर अप्लाई होता है। आई होप कि आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड डिलीशन इज नॉन एज एन क्यू एंड डी क्यू रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली ये एक ऑपरेशन है, तो अगर आप एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम एन क्यू कहते हैं, और अगर आप एलिमेंट को यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन को हम डी क्यू कहते हैं। जैसा कि हमने स्टैक में समझा था कि अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हैं तो उसे हम पुश कहते हैं, डिलीट करवा रहे हैं तो हम उसे पॉप कहते हैं।
राइट। तो मैंने कहा था आपको कि अगर आपने स्टैक वाला वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वरना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए पहले उससे देखिए, फिर यहाँ पर आइए, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस की, जैसे कि अभी हमने पढ़ा एनक्यू और डीक्यू के बारे में क्या होता है, तो उसी को हम समझेंगे यहाँ पर कि एनक्यू क्या है, एडिशन ऑफ न्यू आइटम इन क्यू एट रेयर पोजीशन, यानी कि एक क्यू के अंदर रेयर पोजीशन पे एक एलिमेंट का इंसर्शन, राइट। ये आगे जब हम कोड करेंगे तो वो आपको यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब डीक्यू की। डीक्यू क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये हमने पढ़ लिया, जो कि है रिमूवल ऑफ आइटम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्यू, यानी कि एक क्यू में से एक एलिमेंट को रिमूव करना बिगिनिंग से, राइट। तो इसे हम डीक्यू कहते हैं, इस ऑपरेशन को बेसिकली हम डीक्यू कहते हैं। चाहिए यहाँ पर जो थर्ड है पीक, आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा, जो कि कहता है गेटिंग फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्यू, यानी कि फ्रंट पोजीशन, ठीक है। एक जो फ्रंट पोजीशन को गेन करने का जो वो ये ऑपरेशन होता है उसे हम पीक कहते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ कोडिंग। सो मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपने आईडी में, और यहाँ पर मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्यू यू ई और इम्प्लीमेंटेशन, राइट। यहाँ पर गलत हो गया कुछ, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो हमने स्टैक में देखा था सबसे पहले हमारा जो फंक्शन था वो था इस एम्प्टी, तो सबसे पहले तो हम उसको यहाँ पर, आई होप कि वहां से आपको क्लियर होगा तो वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस एम्प्टी वाला जो हमारा फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, और पैरामीटर है वो क्यू होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर एक कैपिटल लेटर लेकर चल रहा हूं, जिसका मतलब जो क्यू है, ठीक है, जो भी ये हमारी लिस्ट बनने वाली है ये वो वाला क्यू है, राइट। और यहां पर मैं चेक करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि पीछे हमने किया था कि इफ जो क्यू है अगर उसकी साइज एम्प्टी होती है यानी कि 0 होती है, तो ये जो हमारा फंक्शन हमने क्रिएट किया है इस एम्प्टी, वो हमें यहां पर रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि हमें यही चेक करना है कि क्या ये जो लिस्ट है यानी ये जो क्यू है ये एम्प्टी है या नहीं है। तो हमारा काम हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पर एक एल्स ऑपरेशन लिख देंगे, जो कि यहाँ पर रिटर्न करेगा एल्स रिटर्न फॉल्स। आई होप कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे, डिफाइन करेंगे एक फंक्शन जो कि है NQUEUE, ठीक है, यानी कि NQ। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मैं एक पैरामीटर पास करूंगा Q, ठीक है, और इसके अंदर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है, राइट। तो उसके लिए सिंपल आपको Q.append यानी कि अपेंड, और इसके अंदर हम क्या अपेंड करेंगे, अपना जो भी हमारा आइटम होगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें आइटम को भी डालना होगा, क्योंकि पाइथन को तो नहीं पता ये आइटम कहाँ से आ रहा है, तो ये आइटम हम उसे वहाँ पर NQ वाले फंक्शन में पास कर रहे होंगे, राइट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि जो इफ जो लेन ऑफ क्यू है, ठीक है, अगर ये जो लेन ऑफ क्यू है ये इक्वल्स टू यहाँ पर अगर 1 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा फ्रंट होगा वो इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर रेयर हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बेसिकली ये क्या है कि जैसे आपने अगर देखा हो तो हमने वहां पर टॉप वाली वैल्यू को रिटर्न किया था, तो ठीक यहां पर भी हम वही चीज कर रहे हैं, बस हम यहां पर फ्रंट और रेयर वाली वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए होती हैं कि फ्रंट में जो वैल्यू है वो कौन सी है और जो रेयर में वैल्यू है वो कौन सी है। तो स्टार्टिंग में हम यहां पर मान के चलते हैं कि ये दोनों वैल्यूज 0 है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर एक एल्स ऑपरेशन यूज करेंगे, एल्स ऑपरेशन नहीं कंडीशन यूज करेंगे, और यहाँ पर जो हमारी रेयर वैल्यू है उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे लेन ऑफ जो हमारा क्यू का लेंथ है उसमें से -1। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने पढ़ा था स्टैक वाले में कि टॉप इज इक्वल्स टू लेन ऑफ स्टैक -1, सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर NQ कर लिया, अब हमें जरूरत पड़ेगी DQ की, तो चलिए उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा DQUEUE, ऑब्वियस सी बात है फालतू का, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास करेंगे Q, और इसके अंदर सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि जो क्या ये हमारा Q है ये एम्प्टी है या नहीं है। तो कैसे होगा, तो हमने जो यहाँ पर इस एम्प्टी नाम का फंक्शन डिफाइन किया था मैं उसको यहाँ पर कॉल करूँगा, और ये मैं चेक करूँगा कि इफ जो ये इज एम्प्टी, यहाँ पर मैं पास कर दूंगा Q, और अगर ये कंडीशन
ट्रू है, जो कि इसका मतलब यही होता है, स्टेटमेंट का मतलब यही होता है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिटर्न करवा दूंगा जो कि होगा यहाँ पर एक स्ट्रिंग, यानी कि वो होगा अंडरफ्लो, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने ये चीज़ पढ़ ली है, इसलिए मैंने आपको अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के बारे में इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्टैक वाला वीडियो देख लिया है, राइट। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स नहीं होता तो हम एक एल्स ऑपरेशन, अरे यार ये ऑपरेशन क्यों निकल रहा है, ये एल्स कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर जो हमारा आइटम होगा वो होगा यहाँ पर q.pop, और पॉप हमें कौन से एलिमेंट को करना है, तो जो 0th इंडेक्स पे होगा वो, जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो रिमूवल है एलिमेंट्स का क्यू के अंदर से वो बिगिनिंग से होती है, तो बिगिनिंग में जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा वही डिलीट होगा और पहले एलिमेंट का जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो हमें यहाँ पर 0 मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या किसी को पता है कि एक एरे में, यानी कि लिस्ट या स्टैक हो चाहे कुछ भी हो, आपने मोस्ट ऑफ जो केसेस देखे हैं वहां पर इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होती है। तो अगर कोई इसका आंसर जानता है तो प्लीज मुझे वो नीचे कमेंट करके बताए, वरना अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, काफी शानदार वीडियो होगा, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मजा आएगा इस चीज में, ठीक है, तो मजा आएगा इस पे एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताइए जिनको पता है कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही क्यों स्टार्ट होती है, 1 से भी स्टार्ट हो सकती थी, 2 से भी हो सकती थी, लेकिन 0 से क्यों। अब ये कंडीशन में से हमारा जो भी अप्लाई होता है, तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन रन करूंगा जो कि होगा इफ जो हमारा लेन ऑफ क्यू है, ठीक है, यहाँ पर लेन ऑफ क्यू है, इसको मैं चेक करूंगा कि क्या ये इक्वल्स टू 0 है। अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी फ्रंट वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी फ्रंट वाली वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी रेयर के और ये इक्वल हो जाएगा नन के। ये बेसिकली हमने यहाँ पर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया है और ये जो फंक्शन है ये हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा कौन सी वैल्यू, जिस एलिमेंट को हमने रिमूव किया है उसको हमने यहाँ पर आइटम में स्टोर किया है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर इस एलिमेंट को, ये जो आइटम है, इसको हम इस फंक्शन के थ्रू जब भी हम रन करेंगे तो इसको रिटर्न करवाने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो हमारा एक दूसरा नहीं, आई थिंक ये चौथा फंक्शन है, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमने देख लिया है, जिसे कि हम कहते हैं पीक। आई होप कि पीक का मतलब आपको अभी तक याद होगा। चलिए यहाँ पर मैं क्यू एक पैरामीटर पास करूंगा और यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा जिसमें कि मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्यू पास करूंगा और सिंपल इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा क्या। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, अंडरफ्लो। और अगर ये कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा एल्स हमारा फ्रंट वाली वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 0 के इक्वल, राइट। और इसी के साथ मैं इस फंक्शन से रिटर्न करवा दूंगा जो कि हमारा होगा यहाँ पर रिटर्न, और ये हमें रिटर्न करेगा इस क्यू का, जो ये क्यू नहीं, ये कैपिटल क्यू है, तो ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर फ्रंट वाली वैल्यू जो कि हमने पहले देखा था, राइट। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, बड़े स्मार्ट हैं आप लोग, तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसके बाद हमें एक और फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसे कि हम कहते हैं डिस्प्ले। ये आपके घर का एलईडी वाला डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर बेसिकली हम क्यू के अंदर जो भी ऑपरेशन हमने किए हैं उन सभी को हम चेक करेंगे, यानी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। कौन सा फ्रंट है, कौन सा रेयर है, ये सारी चीजें हम वहां पर चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं पास करूंगा q जो कि हमारा q है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था, जो कि था इफ इज एम्प्टी, और इसके अंदर q। और अगर ये कंडीशन हमारा अप्लाई होता है तो बड़े समझदार हैं आप लोग, जो कि यहाँ पर रिटर्न करेगा अंडरफ्लो, राइट। और इससे भी शानदार होगा अगर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दें जो कि होगा ये जो हमारा QUEUE है ये एम्प्टी है, और यहाँ पर थोड़ा और स्मार्ट बना देते हैं इसे, Q is जो है ये हमारा यहाँ पर एम्प्टी है। तो ये अंडरफ्लो से ज़्यादा यहाँ पर समझदार है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है, तो हम यहाँ पर अंडरफ्लो नहीं बता सकते यूज़र को। अगर यूज़र कोई मूर्ख हुआ तो वो अंडरफ्लो का मतलब नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ हम जैसे स्मार्ट लोग समझते हैं, इसलिए यहाँ पर हम अंडरफ्लो नहीं दिखाएंगे, सिंपल Q is empty। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और एलिफ कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा, एल्फी नहीं एलिफ, और यहाँ पर मैं जो लेंथ है Q की उसको चेक करूंगा, और इसको मैं ये चेक करूंगा कि क्या जो ये लेंथ है Q की वो इक्वल्स टू 1 है। अगर ऐसा है
तो यहाँ पर ये मुझे प्रिंट करेगा क्या कि जो Q का, ठीक है, जो Q का हमारा 0th एलिमेंट है ये, और ये हमें यहाँ पर शो करेगा एक ये एरो, और यहाँ पर ये, और ये जो Q का 0th एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है ये हमने पढ़ लिया है, जो कि है यहाँ पर फ्रंट, ये हमारा फ्रंट एलिमेंट है, और यही जो है ये हमारा रेयर वाला एलिमेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये जो Q का लेंथ है वो 1 है तो यानी वहां पर एक ही एलिमेंट है, तो फ्रंट भी वही है और रेयर वाला भी वही है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं एक एल्स कंडीशन लगाऊंगा जो कि हमें यहाँ पर क्या कहेगा, ये एल्स बेसिकली यहाँ पर बाहर हो गया थोड़ा, तो चलिए इसको यहाँ पर इंडेंट अच्छे से कर देते हैं, और यहाँ पर मैं करूँगा कि जो हमारा फ्रंट वाला एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में 0 होगा, यहाँ पर गड़बड़ है कुछ, अब सही है, तो फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैं करना चाहूँगा कि जो हमारा रेयर है, ठीक है, फ्रंट इक्वल्स टू 0 है, तो जो हमारी रेयर वाली वैल्यू है वो होगी यहाँ पर लेंथ ऑफ Q, ठीक है, -1। आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा जो कि होगा Q का, जो यहाँ पर हमारा ये फ्रंट वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसे हम यहाँ पर शो करेंगे कैसे, इसको हम यहाँ पर शो करेंगे एक एरो से, ठीक है, कुछ इस तरह, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा फ्रंट एलिमेंट होगा, राइट। हम यहाँ पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे कि जो फॉर ए इन रेंज, ऑब्वियस सी बात है ए जो है वो हमारा यूनिवर्सल लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने ए लिया है। तो आई होप कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इस रेंज में मैं यहाँ पर दूंगा 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और जो इसकी रेयर वाली वैल्यू है वहां तक चलेगा, और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा जो कि होगा प्रिंट, और यहां पर मैं प्रिंट कर दूंगा जो Q का, ठीक है, जो Q का हमारा A वाला वेरिएबल है, वो ऑब्वियस सी बात है ये एक एक करके हम ऊपर की तरफ प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हमने Q के सभी एलिमेंट को प्रिंट किया, और एट लास्ट इस फॉर लूप के बाहर हम निकलेंगे और यहां पर मैं प्रिंट कर दूंगा एक और स्टेटमेंट जो कि है ऑब्वियस सी बात है, आई होप कि आप जान गए होंगे, जो हमारा रेयर वाला एलिमेंट है वो ये बाहर क्यों आ गया, ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं रेयर वाला एलिमेंट, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा कि एक और ये बनाऊंगा, ठीक है, आई होप कि ये एरो आपको क्लियर होगा, और ये जो हमारा एलिमेंट है ये रेयर वाला एलिमेंट है। चलिए आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा, यही हमारा फंक्शन था। तो चलिए एक बार जो डिस्प्ले फंक्शन है इसको मैं आपको यहाँ पर समराइज कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन में हमने इस एम्प्टी को कॉल किया क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो Q है वो एम्प्टी है या नहीं है। फिर हमने एक एलिफ कंडीशन लगाया और उसमें चेक किया कि क्या ये जो Q का लेंथ है वो इक्वल्स टू 1 है। अगर ऐसी बात है तो पाइथन जी आप मुझे प्रिंट कर दीजिए कि जो Q का 0th एलिमेंट है वो ही फ्रंट और रेयर एलिमेंट है, राइट। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से हम यही चीज तो करते आ रहे हैं ना, हमें फ्रंट वाली वैल्यू चाहिए, रेयर वाली वैल्यू चाहिए, तो सेम चीज हम यहाँ पर वो कर रहे हैं। और एक और मैंने एल्स कंडीशन लगाया, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने फ्रंट की वैल्यू जो है वो 0 दे दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो फ्रंट वाली वैल्यू होती है वो हमारी 0th इंडेक्स पे होगी, और जो रेयर वाली वैल्यू है वो हमारी होगी यहाँ पर रेयर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ Q माइनस 1, ठीक है। ये आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया कि जो फ्रंट वाला एलिमेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले आएगा, राइट। ये जब आउटपुट हम देखेंगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। और फिर फ्रंट और रेयर के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहां पर डिस्प्ले करने के लिए इस फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, जो कि 1 से लेकर रेयर तक चल रहा है। अब ये रेयर तक चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पर रेयर वाली वैल्यू है वही यहाँ पर काउंट होगी, वो उससे -1 तक काउंट होगा, और एट लास्ट जो रेयर वाली वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से, जिसे कि यहाँ पर Q रेयर करके, ऑब्वियस सी बात है ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये जो हमारा प्रोग्राम था वो यहीं तक था, जिसमें कि हमने इतने सारे फंक्शन डिफाइन किए। अब मैं यहाँ से जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसको यहाँ पर लिखना चाहूँगा। तो फटाफट सबसे पहले मैं यहाँ पर एक QUEUE करके एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा। ये एम्प्टी हमारा Q होगा, और यहाँ पर जो हमारी फ्रंट वाली वैल्यू है वो भी इक्वल्स टू मैं यहाँ पर नन कर दूंगा। स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है कोई हमारी वैल्यू नहीं होगी, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वाइल लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और ये हमारा इनफाइनाइट लूप होगा, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि यूज़र की मर्जी हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ, और प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पर
आई होप कि आपको इन जो स्टेटमेंट लिखे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बेसिकली मैं इसका आपको मतलब समझा देता हूं। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा हेडिंग है यूजर इंटरफेस के लिए, और यहाँ पर हम यूजर्स को कुछ चॉइस दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर यूजर को NQ वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसे 1 प्रेस करना होगा, DQ के लिए 2 प्रेस करना होगा, पीक के लिए 3 करना होगा, डिस्प्ले के लिए 4 करना होगा और एग्जिट करने के लिए 5 करना होगा। सो ये हमारी चॉइसेस हैं और ऑब्वियस ही बात है हमें यूजर से चॉइस लेनी है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा CH, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लूंगा एक इनपुट, और इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि एंटर योर, ठीक है, एंटर योर चॉइस, ठीक है। इस चॉइस में हम ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर 1 to 5 दे देते हैं, और यूजर जो भी एंटर करता है हम उसे यहाँ पर एज अ इनपुट लेंगे। अब इसके अंदर मैं कुछ यहाँ पर कंडीशंस का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि इफ जो CH है अगर वो इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जो यूजर है वो NQ वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है। अब NQ वाला ऑपरेशन है यानी कि यूजर को एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें उससे एक इनपुट लेना होगा, यानी कि जो आइटम वो इनपुट करवाना चाहता है उसको हमें यहाँ पर इनपुट लेना होगा। तो मैं उसको यहाँ पर इनपुट लूंगा। इससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट इनपुट, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा कि एंटर आइटम, राइट। आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब जैसे ही ये यूजर आइटम इनपुट कर देता है तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ढांसू चाल होगा वो होगा कि हम इस NQ वाले फंक्शन को, जो कि हमने यहाँ पर, आई होप कि ये आपको विजिबल होगा, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सबसे पहले तो जो हमारा Q है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था, यानी कि QUE बहुत बड़ा हो गया ये UE कॉमा और यहाँ पर आइटम। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। बेसिकली ये NQ फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया और अब ये जो भी हमने वहां पर ऊपर ऑपरेशंस लिखे थे वो सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर एक और इनपुट ले लूंगा। बेसिकली यहाँ पर हमने वाइल लूप लगाया है तो अब थोड़ा इसका इस्तेमाल भी किया जाए। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये यूज़र इंटरफेस को अच्छा बनाने के लिए है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। प्रेस मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटर टू कंटिन्यू, CO कंटिन्यू का यही होता है ना, पता नहीं मैं तो स्पेलिंग भी भूल गया, CONTINUE। ठीक है, कंटिन्यू एंड प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और उसके बाद जो हमारा NQ का जो ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस हमारे पास ये सेम चीज़ विजिबल होगी और वापस अगर यूज़र को कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, लेट से DQ, तो DQ के लिए मैं यहाँ पर करूँगा इफ जो CH है अगर वो इक्वल्स टू 2 होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर जो एक आइटम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट DQ यानी कि डिलीट होगा उसको हम इस आइटम वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसलिए इस आइटम वेरिएबल को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पर DQ फंक्शन को कॉल करूँगा UDQUE। अरे यार ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। ठीक है, यहाँ पर मैं QUE बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने ये पास किया Q जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया था और इसके अंदर मैं एक चेक करूँगा। बेसिकली ये DQ वाले फंक्शन को हमने कॉल किया है, ये एलिमेंट को डिलीट कर देगा और उस जो एलिमेंट डिलीट हुआ उसको इस आइटम में स्टोर कर लेगा। ठीक है, उसके क्योंकि हमें लास्ट में ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ जो आइटम है, ठीक है, ये जो आइटम है वो इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू अगर वो है किसके, यहाँ पर अंडरफ्लो के। ठीक है, अंडरफ्लो अगर इसके इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे जो कि होगा कि जो Q इज यहाँ पर एम्प्टी, क्योंकि जो Q है वो एम्प्टी है। ऑब्वियस सी बात है। लेट्स से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यानी कि जो हमारे Q के अंदर एक एलिमेंट था और वो जो आइटम था वो डिलीट हो चुका है, तो उस एलिमेंट को हमें प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि DEQUEUED। ठीक है, डिक्यूड जो ELEMENT, ठीक है, जो डिक्यूड एलिमेंट इज यहाँ पर कॉमा और इस कॉमा यहाँ नहीं, कॉमा यहाँ आएगा और आइटम। ठीक है, ये जो भी हमारा डिक्यूड एलिमेंट इज, जो भी ये आइटम होगा। और एट लास्ट यहाँ पर इस इफ कंडीशन के ये बेसिकली यहाँ पर हमने इफ CH इक्वल्स टू 2 नहीं किया हमने यहाँ पर, वैसे खैर ये भी चलता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एलिफ का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर एट लास्ट में एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा जो कि होगा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू।
ठीक है। यहाँ पर मैं एक और एलिफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा जो कि होगा ch इक्वल्स टू 3। अगर ये कंडीशन हमें आती है तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं पीक का, ठीक है। तो पीक के लिए मैं यहाँ पर जो भी हमें एलिमेंट आएगा, पीक का मतलब यही है कि जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको हमें यहाँ पर गेन करना है। तो उसके लिए हम पीक वाला जो हमारा ये फंक्शन हमें ऊपर डिफाइन किया था उसको मैं यहाँ पर कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं QUE को पास करूंगा और ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो फंक्शन ये वैल्यू हमें जो रिटर्न कर रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये रहा हमारा Q और एट लास्ट ये हमें यहाँ पर रिटर्न Q फ्रंट रिटर्न कर रहा है। तो इस एलिमेंट को हम यहाँ पर जो भी, क्योंकि ये हमें एक एलिमेंट रिटर्न करने वाला है तो इस एलिमेंट को हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पर आइटम में, राइट, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। चलिए अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि इफ जो आइटम है अगर वो इक्वल्स टू है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अंडर फ्लो के, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि प्रिंट जो हमारा ये Q है, QUE, ठीक है, Q इज एम्प्टी, राइट। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर एक एल्स कंडीशन यूज करेंगे और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि प्रिंट जो हमारा फ्रंट मोस्ट एलिमेंट था, ठीक है, जो हमारा फ्रंट मोस्ट एलिमेंट है, फ्रंट मोस्ट ELEMENT, फ्रंट मोस्ट एलिमेंट इज यहाँ पर कॉमा और ये जो आइटम जो हमने यहाँ पर पीक वाले ऑपरेशन से, पीक वाले फंक्शन से रिटर्न करवाया, ठीक है। और एट लास्ट मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। हमारा 3 हो गया, पीक हो गया, अब बारी आती है डिस्प्ले करने की। तो डिस्प्ले के लिए सिंपल हमारा जो ऑप्शन था वो है 4। तो अगर कोई यूजर यहाँ पर हमें 4 वाला ऑपरेशन यानी कि चॉइस इक्वल्स टू 4 आती है तो हम यहाँ पर सिंपल जारी कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था, क्योंकि बाकी जो हमारा काम था वो वहीं पर हो चुका था, और यहाँ पर हम QUE पास कर देंगे और बूम, आपका काम हो गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने एल्फी लिखा है, ये सेल्फी नहीं, ये सेलिफ है, मतलब एलिफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बस ये हमारा काम हो गया। और एट लास्ट मैं एक और स्टेटमेंट हमारा जो था 5 यानी कि एग्जिट करने के लिए, तो एलिफ जो हमारा CH है अगर वो इक्वल्स टू 5 हो जाता है तो मैं एट लास्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज करूंगा जो कि है यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा, इसकी हड्डियां ब्रेक कर दूंगा मैं, ठीक है। और अगर हमें ये भी नहीं मिलता तो ऑब्वियस सी बात है एक हम एल्स वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और इसमें, जी हाँ, आपने बिल्कुल शानदार सोचा है, जो कि है एक हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस। और एट लास्ट ये भी। चलिए आई होप कि जो हमारा प्रोग्राम था ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। ये कुछ हमारा 81 लाइन का कोड है, शानदार, बहुत ही बधाई आपको कि हमने इतना लंबा कोड देखा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए एक बार नीचे कमेंट में और खुद को एक बार थोड़ा पीठ पे थपथपा भी लीजिए। आपको बहुत खुशी होगी कि आपने पूरे 81 लाइन का कोड अभी तक देख लिया है, और इससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप इस कोड को अपने हाथों से लिखेंगे, राइट। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये जो हमारा प्रोग्राम है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो हमें ये एरर क्या रिटर्न कर रहा है। तो शानदार, यहाँ तक तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर NQ वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो उसके लिए 1 एंटर आइटम, लेट से वो है हमारा 12, वापस प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। वैसे अगर हम ये वाला स्टेटमेंट नहीं देते तो भी हमारा काम बन जाता, ठीक है, वापस हमें ये वहीं आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, और वापस से मैं एक और एलिमेंट एंटर करवाऊंगा जो कि है, जिसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा 1 और यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट होगा 23 और कंटिन्यू। यहाँ पर वापस से NQ वाला ऑपरेशन, यहाँ पर मैं इस बार एलिमेंट ऐड करूंगा 34 और एंटर यानी कि कंटिन्यू, ठीक है। और वापस से मैं एक और एलिमेंट एंटर करवाऊंगा, इस बार 45 और वापस से एक और एलिमेंट जो कि होगा 56, और इस बार अब मैं करवाऊंगा यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन जिसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए अगर मैं यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एंटर योर चॉइस में दिया 4, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 12 वाली वैल्यू है ये हमारी फ्रंट वाली वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारी फ्रंट वाली वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, ठीक है, और जो रेयर वाली वैल्यू है, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर डाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर जो सबसे लास्ट वाली एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर डाला था
एंटर आइटम, तो हमने यहाँ पर 56 डाला था। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो हमारी पीछे वाली एलिमेंट है वो है 56 और उसके ऊपर से 45, 34, 23, 12, ठीक है। तो जो सबसे पहले एलिमेंट था वो हमारा 12 था, इसलिए ये हमारा फ्रंट है, और जो सबसे लास्ट में वैल्यू हमने ऐड की वो हमारा 56 था, इसलिए ये हमारी रेयर वाली वैल्यू है। चलिए इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा और लेट से कि हम यहाँ पर DQ वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो DQ यानी कि जो 0th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू होगी, यानी कि जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये 12 एलिमेंट है इसको डिलीट हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर योर चॉइस में मैं यहाँ पर 2 दूंगा, ठीक है। और DQ'd एलिमेंट इज, आपको यहाँ पर नीचे आ रहा होगा DQ'd एलिमेंट इज 12, राइट। चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा और वापस अगर मैं 4 को कॉल करता हूं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट वाला एलिमेंट है वो अब यहाँ पर 23 हो चुका है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बार मैं यहाँ पर 2 यानी कि DQ वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो यहाँ पर DQ'd एलिमेंट इज 23 और एक और बार मैं यहाँ पर करना चाहूंगा 2, ठीक है। एक और बार 2, एक और बार 2, 56 यानी कि जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट था वो भी डिलीट हो चुका है। और इस बार अगर मैं आपको यहाँ पर 4 करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर रिटर्न किया जा रहा है कि Q जो है वो एम्प्टी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर DQ वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करूं, यानी कि 2 अगर मैं एंटर करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये दिया जा रहा है कि जो हमारा Q है, ठीक है, ये Q जो है वो एम्प्टी है। आई होप कि अभी तक जो भी चीज़ हमने की वहाँ पर ये आप सभी को अभी तक क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ 45 एंटर करता हूँ तो ये मुझसे पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है। और आई होप कि अभी तक ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। एट लास्ट जो हमारा फाइनल इनपुट है वो मैं यहाँ पर दूंगा। अगर मैं 3 को भी एक बार देख ही लेते हैं, पीक वाला, तो यहाँ पर Q जो है वो एम्प्टी है। और एट लास्ट चलिए आखिरकार हम कर ही देते हैं एग्जिट। यहाँ से एग्जिट अभी नहीं, एग्जिट यहाँ पर होगा 5 मैं यहाँ पर करूँगा और जो प्रोग्राम है वो हमारा यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। सो आई होप कि थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा था, लेकिन आपको आई होप कि इस वीडियो से शानदार आउटपुट मिला होगा और आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो को ख़त्म करूंगा। और तो बस फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस सिलेबस में बस हमारे इतना ही था। और अब अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और 1 शॉट वीडियोस को ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।